हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पीएचपी के अंदर कितने टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ कंडीशन क्या होती है, इफ कंडीशन के सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हर टॉपिक के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं जो आपको जॉब में एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर भी हेल्प करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी हम लोगों को हमारी एप्लीकेशन में या फिर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई कोड कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाना होता है तब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मान लो एक कंडीशन है आपके पास कि अगर यूजर की एज इतनी है तो आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर एक यूजर की एज इतनी है या फिर एक यूजर का नाम ये है तो आपको इस हिसाब से कोड एग्जीक्यूट करना है। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि कंडीशनली कोड को क्यों एग्जीक्यूट करवाना है, उससे क्या बेनिफिट होगा, और कोई एग्जांपल भी देके बताओ, रियल टाइम एग्जांपल बताओ जहां पे हम लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। देखो, मैं आपको बहुत बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप अपनी वेबसाइट के अंदर एज के हिसाब से कंटेंट दिखाना चाहते हो। अगर मान लो यूजर की एज है 15 साल से कम, राइट, उस टाइम पे आप लोग बच्चों वाला कंटेंट दिखाओगे। 15 से लेके 45 तक है तो आप उसको कह सकते हो कि थोड़ा यंग जनरेशन वाला कंटेंट दिखाओगे। 45 से ज़्यादा है तो आपको ओल्डर जनरेशन वाला कोड वाला जो कंटेंट है वो आपको दिखाना है। तो ये एक हमारा सिनेरियो बनता है जहाँ पे हम लोग कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे जो हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पीएचपी के अंदर। डोंट वरी, मैं यहाँ पे सिंटेक्स एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ बताऊंगा अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं पीएचपी के अंदर कितने टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। 4 टाइप की होती हैं, इफ कंडीशन, इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। इस पार्ट के अंदर हम लोग इफ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स में क्या होता है कि देखो, इस तरीके से यूज करते हैं। इफ यहाँ पे लगाते हैं IF, उसके बाद में ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई भी कंडीशन पुट करेंगे। जैसे कि अगर मान लो यूजर की एज 10 है या फिर यूजर की एज 20 है, 25 है, तो उसके हिसाब से आपको कोड दिखाना है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर मैं जर्नल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, आप कह सकते हो कि इफ और इसका कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। आप एक कंडीशन रख सकते हो कि आप एप्पल खाओगे अगर आपके पास एप्पल है तो। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, राइट। इफ हमारे पास एप्पल है तो खा लो, नहीं है तो कुछ भी मत करो, राइट। इस तरीके से यही हम लोग इसी तरीके से कोड लगाएंगे कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज मत करो, राइट। जब हम लोग इन और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, एल्स इफ और इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, इनके बाद हमारे पास और भी कंडीशंस आ जाएंगी। एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो वहां पे ना आपको बहुत बार कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो ये वीडियो नंबर 20 है ना, ये पढ़ लेना, ये देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं जिसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं इफ कंडीशन डॉट PHP, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे PHP का सिंटेक्स लिखेंगे हर बार के जैसे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, पहले मैं एज वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ बिकॉज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर की एज 20, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आप एक कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर जो डॉलर एज है, ये जो डॉलर एज है ये लेस देन 18 है, राइट। अगर 18 है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे। अब मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे कर देता हूँ शो किड्स कंटेंट, राइट। और यहाँ पे कर सकते हो डिस्प्ले किड्स कंटेंट, राइट। इस तरीके से कर सकते हो। ये आपको पता है, ये हमारा क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इक्वल इक्वल टू कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर यूजर की एज 18 से कम है तो। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इफ कंडीशन के पास जाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे गया मुझे तो व्हाइट पेज दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यूजर की एज अभी 20 है। मैं यहाँ पे यूजर की एज कर देता हूँ 10। अब क्या होगी, यूजर की एज 18 से कम हो गई
राइट। एंड जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, डिस्प्ले किड्स कंटेंट, ये आ गया आपके पास, राइट। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही कंडीशंस लगा सकते हो। मान लो आपके पास एक और वेरिएबल है यहाँ पे $name, और यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है अनिल सिद्धू, राइट। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इफ $name इक्वल टू है अनिल सिद्धू। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, PHP के अंदर जो हमारे पास कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप यहाँ पे मान लो आपने स्मॉल a कर दिया तो ये मैच नहीं करेगा, राइट। दोनों चीजें कैपिटल के अंदर ही होनी चाहिए या फिर दोनों चीजें स्मॉल के अंदर ही होनी चाहिए। हर एक कैरेक्टर का जो केस सेंसिटिव होता है ना, वो यहाँ पे मैटर करता है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ एको, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो अनिल सिद्धू, और या फिर कह सकते हो वेलकम कर सकते हो अनिल सिद्धू, इस तरीके से, राइट। अब तो हमारे यूजर का नाम यही है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो एक BR टैग दे सकते हो, आपको पता है ना BR टैग कैसे देना होता है। यहाँ पे एको करना होता है और BR यहाँ पे टैग लिख सकते हो आप सिंपली इस तरीके से, राइट। ओके, सो अब आप यहाँ पे आओगे, आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर दिख गया। अब मान लो नेम आपका कुछ और है, जैसे कि अनिल नाम है, अनिल सिद्धू नाम नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाई ही नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाला कोड आपको दिखेगा नहीं। अगर आप इसके बाद वाला कर सकते हो ना, यहाँ पे लिख दो अदर कोड, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। जो इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन मैच करेगी। इसके बाहर वाला कोड तो चलता रहेगा, इसके बाहर वाले कोड से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर आ गया, राइट। और यहाँ पे जैसे कि नेम मेरा अनिल सिद्धू, मैं फिर से अनिल को मैच करूंगा तो ये स्टिल परफेक्टली काम करेगा, राइट। अदर के बाद आप BR टैग लगा सकते हो। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पे चाहो तो कुछ H1 टैग वगैरह दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक H1 टैग यूज कर ले रहे हैं, यहाँ पे करता हूँ H1 टैग, राइट। एंड इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपसे कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे H1 टैग यूज नहीं करा था तब तो ये अदर एक ही लाइन के अंदर आ रहा था, जब हम लोगों ने यहाँ पे H1 टैग यूज करे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन होता है कि जो हमारा H1 टैग होता है ना, उसकी CSS की प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक। अब डिस्प्ले ब्लॉक के साथ अगर आप कोई बराबर कंटेंट रखने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं आएगा, वो हमेशा नीचे ही आएगा। उसको आप अगर यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो कुछ CSS के चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं CSS के अंदर ज़्यादा जाऊँगा नहीं अभी के लिए, तो वो करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर जैसे कोई H1 टैग H2 टैग वगैरह यूज़ करोगे, डिस्प्ले ब्लॉक वाला कोई भी टैग यूज़ करते हो तो वो आपको इसी तरीके से दिखाएगा, जो आपका उसके बराबर वाला कंटेंट रहेगा वो नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर आ जाएगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, आपसे इफ कंडीशन का कभी सिंटेक्स लिखवाया जा सकता है, ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा काम में आएगा। आफ्टर दैट आपसे ये पूछा जा सकता है PHP के अंदर कितनी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कुछ आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि रियल टाइम एग्जाम्पल बताओ, वहाँ पे आप लोग इफ कंडीशन या फिर एल्स कंडीशन का यूज़ करोगे। हाँ, एल्स कंडीशन की हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बात करेंगे, बट हाँ वही पूछा जा सकता है कि इफ कंडीशन कहाँ यूज़ करते हो, एल्स कहाँ यूज़ करते हो, एल्स इफ का क्या यूज़ होता है, एल्स इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस होता है, जो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखो, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लेना, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। ये मेरा Paytm का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।